हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्माटेक। आई एम अविनाश और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एरोमेटिक वर्ड। तो आज हम एरोमेटिक वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और एरोमेटिक ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ? ये वर्ड एक ग्रीक लेटर एरोमेटिकोस से ओरिजिनेट हुआ है। स्पेशली ये वर्ड विथ रेफरेंस टू फ्रेग्रेंस यूज किया जाता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका कोई टिपिकल स्मेल आता हो, स्पेशली स्वीट, तो वहां से एरोमेटिक वर्ड ये ओरिजिनेट होता है। जैसे कि बेंजीन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कोल डिस्टिलेट से मिलता है। सेकेंडली, बेंजाल्डिहाइड, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि चेरीज, पीच, आलमंड से मिलता है। थर्ड वन इज टोलिन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि टोलू बाल्सम से ऑब्टेन होता है। ये सभी कंपाउंड एरोमेटिक है, मतलब इनका कोई टिपिकल स्मेल आता है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो एरोमेटिक ये वर्ड अभी सिर्फ स्मेल से रिलेटेड नहीं है। एरोमेटिक ये वर्ड का अभी ब्रॉड मीनिंग लिया जाता है। The word aromatic refers to the class of compound that contain six-membered benzene ring-like structure associated with it. तो अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिक्स मेंबर्ड बेंजीन लाइक रिंग प्रेजेंट हो। जैसे कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड इस्ट्रोन है। ये एक वन ऑफ दी हार्मोन होता है बॉडी में, स्टीरॉयडल हार्मोन जिसको कहा जाता है। और इसमें ये जो रिंग है आप देख सकते हो, इट्स अ बेंजीन लाइक न्यूक्लियस। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकेंडली, फार्मास्यूटिकल्स, मतलब बहुत सारे मेडिसिन जो हमारे आजू बाजू में होते हैं। वन ऑफ सच मेडिसिन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज होता है, दैट इज अटोरवास्टैटिन। लिपिटोर ये उसका एक ब्रांड नेम है। अटोरवास्टैटिन में भी आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी, यू कैन से, बेंजीन न्यूक्लियस। और ड्यू टू दिस ये कंपाउंड को भी एक एरोमेटिक नेचर आ जाता है, हम उसको एरोमेटिक कंसीडर करते हैं। अभी हम जानते हैं कि हम एरोमेटिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं। कुछ कंपाउंड्स को नॉन सिस्टमेटिक नेम दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि उन कंपाउंड को हम आयुपैक के रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। व्हाट डज आयुपैक मीन? ये एक इंटरनेशनल यूनियन ने जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया है उसको हम बोलते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। जब हम बेंजीन के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें से कुछ कंपाउंड को हम कॉमन नेम से ही उनको याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इट्स अ टोलिन। टोलिन मतलब क्या होता है? इन अदर वे वी कैन से इट एज अ मिथाइल बेंजीन। बट आप देखोगे कि हमेशा नाम उसका टोलिन आएगा। सेकेंड, फिनॉल। इसको कोई भी हाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसे नहीं बोलेगा, वी विल ऑलवेज बी कॉलिंग इट एज अ फिनॉल। थर्ड स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, एनिलीन, जिसमें बेंजीन के ऊपर NH2 प्रेजेंट है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है दैट इज एनिसॉल। एनिसॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब भी OCH3 दिखेगा हम उसको एनिसॉल ही बोलेंगे, हम उसको इथर नाम से नहीं याद रखते हैं। नेक्स्ट इज बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बेंजोइक एसिड बोला जाता है। ऐसा ही एक कीटोन हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, जिसमें हाफ पार्ट हमको एसीटोन जैसा दिखता है और कुछ पार्ट हमको फिनाइल रिंग का यहाँ पे दिख रहा है, तो वी कॉल इट एज एसीटोफिनोन। और एक वेल नोन कंपाउंड जो पॉलीमर सिंथेसिस में यूज होता है दैट इज स्टाइरीन, जिससे पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर बनता है। तो ये सभी न्यूक्लियस आप देखोगे कि आपके सिलेबस में हमेशा इनको कॉमन नेम से ही बुलाया जाता है। हम उसके आयुपैक नेम लेस प्रीफर करते हैं बिकॉज आयुपैक ने उनको कॉमन नेम से ही एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि अभी हम सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर अभी हमने देखा था। अभी हम आ रहे हैं कि अगर आपको किसी न्यूक्लियस को आयुपैक से नॉमेनक्लेट करना है और वो अगर बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस है तो रूल्स कैसे होंगे। सबसे पहले देखते हैं मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को जब भी आप नॉमेनक्लेट करोगे, उनको नॉमेनक्लेट करने का तरीका हाइड्रोकार्बन जैसा ही होगा।
अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, फॉर एन एग्जाम्पल, जिसमें एक हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन पार्ट है, जैसे कि CH3, CH2 और Cl, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन से इट एज अ क्लोरो अल्केन। अभी क्लोरो अल्केन में कौन सा अल्केन है? इट्स इथेन, 2 कार्बन कंटेनिंग इथेन, तो हम इसको क्या कहते हैं? क्लोरो इथेन। सो ये एक हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेट करने का तरीका है। सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को जब हम नॉमेनक्लेट करेंगे तो हम लाइक हाइड्रोकार्बन ही उसको नॉमेनक्लेट करते हैं, ये यहाँ पर उसका मीनिंग हुआ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो क्लोरोबेंजीन। सो हमने क्या किया है? ऑलमोस्ट जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को कहा था क्लोरो इथेन, वैसे ही इसको कहा है क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन अटैच है तो इसको 2 कार्बन के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? इट्स इथेन। सो इसको कहा जाएगा इथाइल बेंजीन। ये एक फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, तो हम इसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो जब भी आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा तो उसका नॉमेनक्लेचर करने का तरीका आपको हाइड्रोकार्बन जैसे ही फॉलो करना है। अभी हम देखते हैं फॉर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम क्या टर्म यूज करते हैं। सो जब भी बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसी को अदर वे से हम कहते हैं अरीन सिस्टम। सो अरीन सिस्टम में अभी हम देखेंगे कि जब अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा या बड़ा होता है तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नॉमेनक्लेट कैसा करना है। फर्स्ट रूल, इफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज स्मॉलर, इसका मतलब हुआ कि अगर आपके अल्काइल ग्रुप के कार्बन कम है एज कंपेयर टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। अगर 6 से कम कार्बन का यू कैन से स्ट्रेट चेन या यू कैन से ब्रांच अगर बेंजीन को अटैच है तो उसको हम कहेंगे हमेशा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज अ बेंजीन जिसके ऊपर 3 कार्बन अटैच है, तो इसको हम हमेशा कहेंगे प्रोपाइल बेंजीन। इसको कभी भी फिनाइल न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि साइड चेन में जो कार्बन है वो बेंजीन से कम है। इसका रिवर्स क्या होता है? अगर आपका साइड चेन बड़ा है, मतलब साइड चेन में 6 से ज्यादा कार्बन है, तो एट दैट टाइम क्या करना होगा? तो ऐसे टाइम पर हम बेंजीन रिंग को कहते हैं फिनाइल न्यूक्लियस। सो उस केस में हमको उसको कहना है फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक बेंजीन न्यूक्लियस है और यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन क्या होता है? ऑक्टेन। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? 2 फिनाइल ऑक्टेन। अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मतलब ही अरीन में आपको कभी और टर्मिनोलॉजीज भी मिलेगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, जब भी C6H5 ऐसा हम कंसीडर करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उसको हमको फिनाइल ये वर्ड से याद रखना है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें C6H5 को CH2 अटैच है, तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम याद रखते हैं एज अ बेंजाइल। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हो, ये हमने बेंजीन न्यूक्लियस लिया है बट यहाँ ये किसी और ग्रुप को अटैच है। तो वो साइड ग्रुप क्या है? जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इट्स अ 8 कार्बन स्ट्रेट चेन। सो यहाँ पर सेकंड नंबर पे देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो इसको हमने क्या कहा था? इट्स अ 2 फिनाइल ऑक्टेन, बिकॉज साइड चेन में मोर देन 6 कार्बन प्रेजेंट है। अगर ऐसा ही मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि ये बेंजीन न्यूक्लियस है, इसके ऊपर CH2 अटैच है, और कंसीडर करो कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है लाइक एन अल्कोहल। सो इसको हम जब नॉमेनक्लेट करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। सो इन दिस वे जब भी आपके पास C6H5CH2 ग्रुप आएगा तो यू कैन कॉल इट एज बेंजाइल। प्रीवियस स्लाइड में हमने कवर किया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आइए जानते हैं फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नॉमेनक्लेट करते वक्त कुछ टर्मिनोलॉजीज या फिर प्रीफिक्सेस हम यूज कर सकते हैं, लाइक एन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। आइए देखते हैं व्हाट डज ऑर्थो मीन्स, मेटा मीन्स एंड पैरा मीन्स। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड है, मतलब ही हम उसको बेंजीन
पर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे से 1 और 2 रिलेशनशिप रखते हैं, तो उस वक्त ये टर्म को यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इट्स अ बेंजीन, इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 एंड CH3। सो बेंजीन के ऊपर जब दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसका एक नॉन सिस्टमैटिक नेम है या कॉमन नेम है कॉल्ड एज हाइलीन। अभी ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से कौन से रिलेशन पर है, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 एंड 2। सो इसको हम कह सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। बट इसके अलावा भी हम उसको कह सकते हैं विथ अ नॉन सिस्टमैटिक नेम एज अ झाइलीन। और ये कौन सा झाइलीन होगा? ऑर्थोझाइलीन। अगर यही ग्रुप एक दूसरे से रिलेशन रखते 1 एंड 3 तो उसको हम कहते हैं मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन न्यूक्लियस, और उसका एग्जाम्पल कहलाएगा मेटाझाइलीन। वैसे ही अगर ये सब्स्टिट्यूएंट रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ 1 एंड 4 तो उसको कहा जाएगा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो पैराजाइलिन। सो इस तरीके से हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ये टर्म भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए यूज कर सकते हैं। इन केस बेंजीन के ऊपर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो रूल्स क्या होंगे? सबसे पहला रूल होता है चूज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एज कार्बन 1। तो जहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको नंबर 1 आपको हमेशा असाइन करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और वो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, वी कैन से मोर देन 2। तो यहाँ पर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लिया क्लोरो, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है आई विल से इट एज अ ब्रोमो, और एक और सब्स्टिट्यूएंट है फॉर एग्जांपल अमाइनो दैट इज NH2। तो यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है? किसी एक कार्बन को इधर दिस और दिस और दिस, रूल नंबर 1 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 देना है। अभी कौन से कार्बन को हम नंबर 1 कहेंगे? सो नंबरिंग द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग सो दैट द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हैज अ लो नंबर एज पॉसिबल। जब आप नंबरिंग करोगे तो सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर मैं इसको नंबर 1 कहता हूँ तो दिस विल बिकम नंबर 2, क्योंकि मैं इसको 2 नहीं दे सकता बिकॉज ऐसे अगर हम नंबरिंग करने जाएंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको हाइयर नंबर आने लगेंगे। हमको नंबरिंग कैसे करना है? वी कैन से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते जाना है। वाई सो? क्योंकि हमारे अदर सब्स्टिट्यूएंट को क्लॉकवाइज नंबरिंग करने पर कम नंबर आता है। इन केस उसके बाद भी एम्बिग्यूटी रहता है तो थर्ड और फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर आना चाहिए। अभी जब आप यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हो तो आई विल से यहाँ पे अगर मैंने क्लोरो को नंबर 1 किया है, यहाँ पर नंबर 2 है और अमाइनो को नंबर 3 है। यू मे से कि सर रिवर्स वे से क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको 1, इसको 2 और इसको 3? उस वक्त यू हैव टू फॉलो सम अदर रूल्स, आपको कुछ और रूल्स को भी कंसिडरेशन में लेना है। हम उन रूल को आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। जब हम ऐसे कंपाउंड का नाम लिखते हैं जिसमें दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नाम लिखते वक्त आपको नंबरिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, हमको अल्फाबेट को इंपॉर्टेंस देना है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरो है, ब्रोमो है और अमाइनो है। वाइल नेमिंग हमेशा अमाइनो को ही यू हैव टू से प्रायोरिटी देनी है, वो सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, फिर ब्रोमो वर्ड आएगा और लास्ट में क्लोरो वर्ड आएगा। अभी हमारा कौन सा पॉइंट बच गया है कि ये नंबरिंग कैसे होगा, अमाइनो को 1 मिलेगा या क्लोरो को 1 मिलेगा? ऐसे केस में जब आप नंबरिंग करते हो तो फॉर जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन न्यूक्लियस था, यहाँ पे NH2 था। हमने कुछ कंपाउंड के लिए कहा था कि वी नॉर्मली यूज अ कॉमन नेम विच इज एक्सेप्टेड इन द IUPAC। ये कंपाउंड को हम बाय डिफॉल्ट एनिलीन मान सकते हैं, और जब हम इसको एनिलीन कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली नंबर 1 इसी को आएगा। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 और 3 हो जाएंगे। तो वाइल राइटिंग नेम पहले हमको कौन लिखना होगा? अल्फाबेटिकली ब्रोमो, तो हम उसको कहेंगे 2 ब्रोमो।
देन हमारे नंबर 3 पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? क्लोरो, तो हम कहेंगे उसको 3 क्लोरो। एंड लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा? वी विल से एनिलीन। सो इस तरीके से हमको इस कंपाउंड को एनिलीन डेरिवेटिव ट्रीट करना होगा। लेट अस टेक सर्टेन एग्जांपल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वन इज क्लोरो एंड अदर इज ब्रोमो। सो अभी किसको नंबर 1 जाएगा? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सो व्हेन वी आर नंबरिंग सच मॉलिक्यूल, सो हमारे पास ब्रोमो और क्लोरो दोनों प्रेजेंट है। सो अल्फाबेट बी जो है उसको नंबर कम दे दो और अल्फाबेट सी जो है उसको नंबर ज्यादा दीजिए। सो इस कंपाउंड को जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? डेफिनेटली अवर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रोमो। सो नंबर 1 आएगा ब्रोमो को, नंबर 2 इस कार्बन को एंड नंबर 3 विल गो विथ अ क्लोरो। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 bromo 3 chloro benzene। टेकिंग एन अनदर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है एंड अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में कंपाउंड को क्या नॉमेनक्लेचर होना चाहिए? सो बेंजीन विथ NH2 को मैंने कहा था वी कंसीडर एज एनिलीन। सो अगर हम इसको एनिलीन मानते हैं तो नंबर 1 किसको जाएगा? हमेशा वी विल से NH2 के लिए, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये और नंबर 4 ब्रोमो। सो इस कंपाउंड का नाम हो सकता है 4 ब्रोमो एनिलीन। इन केस अगर आप अमाइनो को सब्सटीट्यूएंट कंसीडर करते हो तो सेकंड नेम भी एक्सेप्टेड है, और उस नॉमेनक्लेचर में आपको 1 अमाइनो 4 ब्रोमो बेंजीन उसको कहना है। सो दिस कंपाउंड हैज अ टू एक्सेप्टेड नेम। एक नाम रहेगा, वी विल से 1 एज अ अमाइनो, 3 एज अ ब्रोमो एंड देन बेंजीन। अगर आप अमाइनो को बेंजीन के साथ लिखना चाहते हो तो यू विल से इट एज अ एनिलीन and name of compound will come as a 4-bromoaniline. Let us take some other examples for better understanding. यहाँ पर अभी बेंजीन के ऊपर 4 ग्रुप प्रेजेंट है। सो व्हेन मोर देन 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो नंबरिंग कैसा होना चाहिए कि सभी सब्स्टिट्यूएंट को पॉसिबली कम ही नंबर मिले। सो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक विद दिस एज अ 1, इसको नंबरिंग 2 देते हैं, इसको 3, दिस एज अ 4 एंड दिस इज 5। सो इस नंबरिंग के हिसाब से वी आर गेटिंग दी लोएस्ट नंबर फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट। इवन आप नंबरिंग रिवर्स वे से भी कर सकते हो, दिस एज अ 1, इसको नंबर 2 कहिए, इसको 3, इसको 4 एंड दिस वन एज अ 5। सो इन दैट वे आल्सो वी कैन नंबर, क्योंकि मॉलिक्यूल दोनों तरीके से सिमेट्रिकल दिख रहा है। सो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 1 2 3 एंड 5। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर? 4। तो 4 सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेंजीन के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो नंबरिंग करते वक्त वी हैव टू नंबर इन सच अ वे कि सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर आए। और यहाँ पे ये नाइट्रो है, ये नाइट्रो है और ये इथाइल ग्रुप है। सो अल्फाबेटिकली इथाइल कम्स फर्स्ट। सो इसलिए नंबर 1 कहाँ से होना चाहिए? वी कैन से फ्रॉम हियर। इसको नंबर 2 आएगा, दिस विल गेट नंबर 3, दिस विल गेट नंबर 4, दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6। इन केस अगर आप रिवर्स नंबर करते तो अननेसेसरी इथाइल को नंबर 2 जा रहा था। एनीवे यहाँ पर फिर ये 4 ये 5, ये अगर हम रिवर्स वे से करते लाइक 1 2 3 4 and 5, so unnecessary nitro is getting higher number. So हमको नंबरिंग ऐसा करना है कि all the substituents should get minimum possible number. So name of this compound will come as 1-ethyl 2,4 dinitrobenzene. Let us take the some other example. जैसे कि यहाँ पर नेम दिया है कंपाउंड का 2,5-dichlorotoluene. सो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एज आई इंडिकेटेड ओवर द स्लाइड, सो 2 और 5 पे क्लोरीन ग्रुप है और कंपाउंड का नाम क्या है? इट्स अ टोलिन। सो टोलिन मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। एंड विथ रेफरेंस टू CH3 न्यूक्लियस दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक का पोजीशन 2 है और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 5 है। सो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करके चेक करते हैं तो दिस इज अवर नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज अपर वन विल कम एज अ 4, दिस वन विल बिकम नंबर 4 और इसका नंबरिंग 5 हो जाएगा।
So in this way we can number it. अगर आपको कोई कहता है कि I have a compound 3-methyl ब्यूटाइल बेंजीन, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, इट्स अ 4 कार्बन कंटेनिंग, सो 1 2 3 एंड 4, और ये 4 जो है वो ब्यूटाइल है, मीन्स इट इज अटैच टू बेंजीन, तो ये बेंजीन को अटैच रहेगा. एंड देन देयर इज अ मिथाइल एट नंबर 3. सो जो मिथाइल है दैट इज विथ रेफरेंस टू द पोजीशन एज यू हैव टू नंबर हियर. सो नंबरिंग कैसा हो जाएगा, वी कैन से हियर एज अ 1 2 एंड 3, बिकॉज बेंजीन पर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ग्रुप क्या आएगा, वी कैन से CH3. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विल बी लाइक दिस. सो ये हमारा बेंजीन न्यूक्लियस हो गया है और यहाँ पर एक ब्यूटाइल ग्रुप है, और ब्यूटाइल ग्रुप पर थर्ड नंबर पे देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज अ मिथाइल ग्रुप. Coming to the next examples, draw the structure corresponding to following IUPAC name. तो यहाँ पर आपको कंपाउंड के नाम दिए हैं और आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं. द फर्स्ट नेम इज पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन. तो आपके पास क्या है, यू आर हैविंग अ बेंजीन न्यूक्लियस और उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है. वन सब्स्टिट्यूएंट इज अ क्लोरो एंड अनदर वन इज ब्रोमो. और क्लोरो और ब्रोमो का रिलेशन क्या है, दे आर पैरा टू ईच अदर. तो अगर मैं यहाँ पर ब्रोमो निकालता हूँ देन पैरा पे मुझे क्लोरो निकालना है. नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया है पैरा ब्रोमो टोलिन. सो टोलिन क्या होता है, देयर इज अ बेंजीन और बेंजीन के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है, CH3. अब ये CH3 के रिस्पेक्ट में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, पैरा पर. सो विच इज पैरा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, एंड पैरा पर क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ ग्रुप एज अ ब्रोमो. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिया है मेटा क्लोरो एनिलीन. सो एनिलीन क्या होता है, इट्स एक्सेप्टेड इन IUPAC, इट्स अ बेंजीन विथ NH2, और ये NH2 के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, मेटा, तो क्लोरीन कहाँ पे आएगा, एट दिस पोजीशन. कमिंग टू द लास्ट एग्जांपल, 1 क्लोरो 3,5 डायमिथाइल बेंजीन. तो आपके पास एक बेंजीन न्यूक्लियस है और ये बेंजीन न्यूक्लियस पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट. वन सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोरो, अगर हम इसको नंबर 1 कर देते हैं, सो विद दिस रिस्पेक्ट ये नंबर 3 हो जाएगा जहाँ पे CH3 है. दिस इज नंबर 5 जहाँ पर CH3 प्रेजेंट है. So the structure will be like this: 1 chloro 3,5 dimethyl benzene. So in this way we can nomenclate the benzene and the related compound. If you are enjoying watching my videos, then please don't forget to like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching Pharmatech.